नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। सोचिए, 1971 के युद्ध के बाद यानी पूरे 54 साल बाद पाकिस्तान का एक युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचा है। ये वही दो देश हैं जिनके बीच कभी युद्ध हुआ था और जिनकी जंग ने इतिहास बदल दिया था। अब वही पाकिस्तान अपने वॉरशिप PNS सैफ को चटगांव भेज रहा है, वो भी सद्भावना यात्रा के नाम पर। सुनने में तो ये गुडविल विजिट लगता है, लेकिन इसके पीछे की कूटनीति कहीं ज्यादा दिलचस्प है। पाकिस्तान का ये जहाज बंगाल की खाड़ी से होते हुए चटगांव पहुंचा, जहां बांग्लादेश की नौसेना ने उसे औपचारिक सलामी दी। 4 दिन की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के अधिकारी मिलेंगे, बातचीत करेंगे और रक्षा सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। यानी जो कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, अब टेबल पर बैठकर दोस्ती की बात कर रहे हैं। अब जरा इसी ही कहानी का दूसरा पहलू देखिए। जिस PNS सैफ जहाज को पाकिस्तान ने शांति का संदेशवाहक बना भेजा है, वही जहाज इन दिनों तकनीकी खराबी से जूझ रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसका HP5 स्टेबलाइजर सिस्टम खराब है, जो जहाज की बैलेंसिंग और स्थिरता के लिए जरूरी होता है। इसका मतलब साफ है, अगर समुद्र में हलचल बढ़ी तो जहाज का कंट्रोल बिगड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ये जहाज चीन ने 2010 में पाकिस्तान को बेचा था और अब वही चीनी तकनीक पाकिस्तान की फजीहत करवा रही है। सिर्फ PNS सैफ ही नहीं, बल्कि इसके जैसे दूसरे 2 जहाज PNS शामशीर और PNS आसलत भी ऐसी ही तकनीकी दिक्कतों से गुजर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान से करीब 6,375 करोड़ रुपए लेकर ये क्लास के जहाज दिए, लेकिन क्वालिटी पर बड़ा सवाल है। अब सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान अपने नौसैनिक जहाज की मरम्मत में फंसा है, दूसरी तरफ वह बांग्लादेश से दोस्ती की नई शुरुआत करने में लगा है। ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब बांग्लादेश की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद पाकिस्तान ने सबसे पहले मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का स्वागत किया था। तब से दोनों देशों के रिश्ते तेजी से सुधर रहे हैं, जबकि भारत और बांग्लादेश के बीच थोड़ा तनाव देखने को मिल रहा है। यानी पाकिस्तान को मौका दिखा और उसने फौरन अपनी चाल चल दी। डिप्लोमेसी में इसे टाइमिंग गेम कहा जाता है। पाकिस्तान सिर्फ जहाज नहीं भेज रहा, बल्कि अपने बड़े अफसर भी भेज रहा है। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नावेद अशरफ खुद बांग्लादेश के दौरे पर हैं। इससे पहले अक्टूबर में उनके टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा भी ढाका गए थे और वहां मोहम्मद यूनुस से मिले थे। यानी पाकिस्तान अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सैन्य स्तर पर भी रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगस्त में दोनों देशों के बीच 6 अहम समझौते भी हुए, जिनमें व्यापार, शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक सहयोग शामिल है। सबसे दिलचस्प था वीजा मुक्त यात्रा समझौता, जिसके तहत सरकारी और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाले लोगों को अब वीजा नहीं चाहिए। साथ ही दोनों देश मिलकर ट्रेड वर्किंग ग्रुप बनाएंगे, मीडिया एजेंसियां मिलकर काम करेंगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए रिश्ते और गर्मजोशी बढ़ाई जाएगी। कुल मिलाकर 1971 की जंग के बाद जो दीवार बनी थी, वो धीरे धीरे पिघल रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने पुराने जख्मों पर दोस्ती की पट्टी बांधने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये सद्भावना यात्रा सच में भरोसे की शुरुआत है या फिर ये पाकिस्तान की एक नई डिप्लोमेटिक चाल? जो भी हो, इतिहास का ये पहिया एक बार फिर घूम रहा है और इस बार समुद्र के रास्ते चटगांव के तट से।